नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल में। इसका नाम है मैथमेटिकल गुरुजी। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले वर्ग 2 का दूसरा दिन था। वह संस्कृत का पेपर अभी अभी समाप्त हुआ है और बहुत ही बढ़िया खुशखबरी, जितने भी लोगों का मैं एनालिसिस ले रहा हूं, जितने भी विद्यार्थी जो निकल कर आ रहे हैं, आवेदक निकल कर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर एक तरीके की खुशी दिख रही है। जितने भी लोगों से मैंने कम से कम 50 लोगों से एनालिसिस करने के बाद आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो किस तरीके का पेपर रहा है, सारी बातें करके आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक एमपी परीक्षा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो ये ऐप इंस्टॉल करके बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने वर्ग 1 वर्ग 2 में ये ऐप इंस्टॉल करके पेपर दिया था। अब बात कर ले डिटेल्ड एनालिसिस संस्कृत पेपर के बारे में कि किस तरीके का पेपर रहा है। तो 2 पार्ट आए थे। सबसे पहले मैं बता दूं 17 फरवरी आज और संस्कृत का पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है, अभी दूसरी शिफ्ट चालू होगी, उसका भी एनालिसिस मैं आपको जल्द बताऊंगा। और शाम को दोनों शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद कट ऑफ वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगा। तो बात कर ले कि सबसे पहले जो संस्कृत में 60 मार्क्स का पेपर कैसा रहा है। तो 60 मार्क्स के पेपर में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आए, 45 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं जहां पर संधि समास से आपको क्वेश्चन दिखने मिलेंगे। एक अच्छा पार्ट प्रत्यय ने कवर किया है, वही आप धातु रूप से भी क्वेश्चन यहां पर देखने को मिले हैं। गद्य पद्य भी पूछे गए हैं तो वहां से भी क्वेश्चन निकल कर आए हैं। वही यहाँ पर रामायण एवं महाभारत, रामायण का जो रामायण महाकाव्य दिया था उसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर प्रत्यय जैसे कि लाभान में प्रत्यय, इसी के साथ सानत प्रत्यय, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं संस्कृत में। वही 15 प्रश्न जो आए थे वहां पर पूछा गया है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, इनसे रिलेटेड चारों कौशल जो इनसे रिलेटेड 15 मार्क्स बने हैं। तो ये जो 60 मार्क्स का पेपर रहा है वो एक अच्छे लेवल का प्रश्न पेपर रहा है। और यहाँ पर कुछ लोगों को बस प्रॉब्लम इसमें आ सकती है कि यहाँ पर ये जो 60 मार्क्स है ये आराम से वो कवर कर जाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं आई है। क्योंकि जिन्होंने अगर संस्कृत पढ़ाना चाहते तो उन्होंने इतना संस्कृत पढ़ा होगा कि इस 60 में से अच्छे मार्क्स आराम से कवर कर सकते हैं। 80-90% बड़ी आसानी से कवर किए जा सकते थे इस लेवल का पेपर। ओवरऑल पेपर लेवल की बात करूँ तो मॉडरेट रहा है। वो किस वजह से वो भी मैं आपको बताऊंगा। कोर सब्जेक्ट में भी मॉडरेट क्वेश्चन आए, जिस तरीके से मैं इजी टू मॉडरेट कह सकता हूँ, मॉडरेट भी नहीं इजी टू मॉडरेट रहा है कोर सब्जेक्ट, यानी जो 60 मार्क्स का आपका पेपर था वो। अब बात कर लेते हैं जो बचा हुआ पार्ट था, यानी कि 60 मार्क्स तो ये हो गए। अब 90 मार्क्स में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो अभी तक दोस्तों मैंने जितने भी एनालिसिस किए हैं कि भाषा 1 भाषा 2, तो घुमा फिरा के 2 सब्जेक्ट मुझे देखने मिले, हिंदी और संस्कृत। बस इंग्लिश का किसी ने नहीं लेना चाहा है और उर्दू तो लिया ही नहीं है। तो जितने भी एनालिसिस मैंने लिया है उसमें सिर्फ हिंदी और दूसरा सब्जेक्ट संस्कृत एक आया था इंग्लिश का। तो इंग्लिश का भी ज्यादा कुछ अच्छा खासा रिव्यू नहीं मिल पाया है। लेकिन बात कर लेते फिर भी क्या क्या चीज निकल कर आई है। जो तो 3 पार्ट थे। सबसे पहले बात करें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, तो ये 30 मार्क्स आपको बहुत ज्यादा प्रयत्न करने के बाद इस 30 में से आप 20 या 22 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अगर आप बहुत अच्छा करके गए हैं तो। क्योंकि यहाँ पर कुछ सृजनात्मक का सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे गए, जीन प्याजे का नियम, कोलार का नियम, इन तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं पर यहाँ पर तर्क शक्ति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाना, ये सारी चीजें, यानी कि वहां पर आपको जब तक दिमाग आप लगाएंगे नहीं तब से आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो पहला पार्ट 30 मार्क्स बहुत ज्यादा कठिन। दूसरा पार्ट अगर भाषा 1 में अगर आपने ले रखा है हिंदी तो सिंपल से सिंपल पूरे 30 क्वेश्चन, 1 पद्य 2 पद्य 1 गद्य, और उसी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं समाज से रिलेटेड, कुछ आपके जो संधि से रिलेटेड, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। और कई लोगों ने जिनका संस्कृत का पेपर था भाषा 2 में भी संस्कृत ही लिए, तो वहां पर सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रत्यय से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। संधि ये भी क्वेश्चन आया कि इनमें से किस शब्द में संधि नहीं है या ये वाली संधि नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। समास आए हैं। वही यहाँ पर भी क्वेश्चन पीबी ने पूरी तरीके से भाषा 1 और भाषा 2 में क्या पैटर्न अपना रखा है वो भी मैं आपको बता दूं। एक गद्यांश दे दिया, एक पद्यांश दे दिया, और उनसे रिलेटेड ही उसमें ही जो शब्द छिपे हैं उनसे ही रिलेटेड पूरा का पूरा व्याकरण आपका टेस्ट कर लेना। और इन 30 में से कम आप 90% स्कोर कर जाएंगे। बहुत इजी, यानी भाषा 1 भाषा 2 इजी आ रहा है। वही बात कर ले पेडागोजी की, तो जो शिक्षा शास्त्र है बाल विकास वो कठिन आ रहा है, तो उस पर थोड़ा सा आपको तैयारी करने की जरूरत है। और जो मेन पेपर रहा वो भी मैंने आपको बताया मॉडरेट रहा है। सबके स्कोर अभी तक मैंने कम से कम 50 लोगों का पूछा है, तो 50 में से 20 लोग ऐसे हैं जो 110 या 112 प्लस है। बाकी बचे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो 100 पर है, 95 पर है, 90 पर है। बहुत कम ऐसे लोग देखने मिले हैं जो 70 से 80 के बीच में भी है और इससे
नीचे अभी तक कोई देखने नहीं मिला है। तो दोस्तों इस तरीके का पेपर लेवल रहा है, पूरी बातें हम दूसरे पेपर की भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ कट ऑफ वीडियो भी आपको मिलता रहेगा, सबसे पहले ये वीडियो पहुंचा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, इसी तरीके से आने वाले पेपर के अपडेट लेते रहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जल्द मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।